डॉक्टर अहमद राना सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक पुस्तक, एक किताब लिख रहा हूँ, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और अरबी में। खासकर उर्दू इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो देश हित में इतना अच्छा सोचते हैं, इसका सबूत ये हुआ कि मैं पिछले साल 20 मार्च को सम्मानीय प्रधानमंत्री से मुलाकात किया था। मेरा एक ग्रुप था 20-22 लोगों का। उसमें जो बातें प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों से की 2 घंटा 17 मिनट, उससे मैं इतना प्रभावित हुआ, इतना खुश हुआ, मुतासिर हुआ कि मुझे लगा कि क्यों ना इनकी जीवनी को, इनकी ज़िंदगी को, इनकी किए हुए कामों को हिंदुस्तान के हिस्से ही नहीं पर पूरी दुनिया को पहुंचाया जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी ज़िंदगी के लेकर के किताब लिखूं, और उस किताब की शुरुआत मैंने कर दी। तकरीबन 80% मैं लिख चुका हूं। अब मैं चाहता हूं कि आप जैसे जो पार्टी से और देश हित के लिए हमेशा काम करते रहते हैं, तो मेरे जहन में बात आई कि जो हमारी महाराष्ट्र की रहने वाली एक बहुत ही जुझारू लीडर हैं, क्यों ना मैं उनसे भी उनके ख्यालात का भी अपने किताब में उनके विचार लिख सकूं। तो इसी सिलसिले में मैं आपसे आज मुलाकात किया। तो मैं चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आप क्या सोचती हैं, उनके बारे में आपके ख्यालात कैसे हैं, और क्या वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उस देश का क्या अच्छा हो रहा है, उनकी जीवनी जो मैं लिख रहा हूँ उनमें कौन सी ऐसी चीज़ आप अपनी तरफ से अपने देश को देना चाहेंगी। तो उस विषय में आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनते हुए कि हमारे देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जीवनी पर आप एक पुस्तक लिख रहे हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये पुस्तक आप उर्दू, अरबी, हिंदी, इन सभी लैंग्वेजेस में लिख रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग भाषा में लिखने वाले और बोलने वाले लोगों के पास भी ये बुक जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जब प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करने का मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो सिर्फ हमारे हिंदुस्तान को नहीं, पूरे विश्व को बहुत अच्छी दिशा दे रहा है। क्या बात है। और विश्व को एक अच्छे विचार के साथ एकत्रित लाने का प्रयास भी कर रहा है। देश के हमारे वो पहले प्रधानमंत्री हैं कि जिस प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए सोचा भी, समझा भी और उनके लिए बहुत काम भी किए। आज हम देखते हैं कि हमारे ऐसी अनेक अनेक योजनाएं जो गरीबों को समर्पित है। इस पैंडेमिक के समय पे हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हम लेकर आए, और हमारे इस देश का हमारा एक भी भाई, एक भी बहन भूखा ना रहे, इसके लिए हमने पूरे प्रयास किए। और आज देश के हमारे 80 करोड़ लोगों को आज मुफ्त राशन मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि उन सभी लोगों को आज पैंडेमिक के समय पर जो चिंता हो रही है, उस चिंता से उनको दूर रखना और उनके पूरे खाने पीने का, जो कि उनके रोज़ की जो ज़रूरत है, वो ज़रूरत ठीक से हो जाए, इसकी चिंता करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे अनेक अनेक योजनाएं बनाई, और उस योजना के माध्यम से आज हम किसानों की चिंता करते हैं कि जो हमने किसान सम्मान निधि उनको दे दिया। आज हम MSME के माध्यम से जो मध्यम लघु जो उद्यमी है उनके लिए हम चिंता कर रहे हैं। उनके जो बिजनेस है, उनके अलग अलग कंपनीज है, वो अच्छे तरीके से काम करे, इसके लिए भी हम सोचते हैं। और उसी के साथ साथ गरीबों के लिए भी सोचते हैं। हर एक के लिए सोचकर आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ उनकी एक बड़ी अच्छी खासियत है जी, वो बताइए जी, जिसके लिए मैं बहुत प्रभावित हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे अपने सरकार को गरीबों की सेवा में लगा दिया है। वाह, ये बहुत अपने आप में ये बहुत बड़ी काम है। बेशक। इसके पहले क्या होता था कि सरकार काम करती थी, पर हमने लोगों के लिए किया
हमने किया, ये भाव उनके मन में होता था। जबकि आज प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि ये तो आपकी अपनी सरकार है, आप कीजिए लो, आपकी सरकार है। ये बहुत बड़ी खूबी है हमारे प्रधानमंत्री। और जो आज जरूरतमंद है उनकी हमने आज मदद करनी चाहिए, उसकी हमने सेवा करनी चाहिए। और आपने देखे होंगे कितने सेक्टर में उन्होंने सेवा का काम शुरू कर दिया और सेवा को आज उन्होंने सबके मन में उन्होंने प्रभावी बना दिया। बहुत बड़ी बात। तो मैं आपको ये कह रही थी कि हमारी देश की सरकार जो है वो पूरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए समर्पित कर दी। और सरकार को भी ये आदत लगाई कि ये गरीबों की सरकार है, आपने उनकी सेवा करना चाहिए। पर इससे और अच्छी बात क्या है, बड़ा वैशिष्ट्यपूर्ण ये बात है कि अपनी खुद के पार्टी को भी, पूरे संगठन को उन्होंने सेवा कार्यों के साथ जोड़ दिया पूरे संगठन। पार्टी के हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में आज पूरी पार्टी समर्पित भाव से सेवा कार्यों में लगी है। इसीलिए आपने देखा कि पैंडेमिक के समय पे जो कोई श्रमिक रास्ते पे चल रहा है तो उसके पाँवों में चप्पल पहनने का एक बड़ा काम पार्टी ने किया। जो भूखा है उसके पेट में अच्छा सा उसको अन्न मिले, इसके लिए पार्टी ने पूरी कोशिश करी। शुरुआत के काल में मास्क चाहिए, मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाए। जिनको अभी इस समय पे जो पैंडेमिक में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, उस समय पे पूरी की पूरी पार्टी सेवा में लगी हुई थी और लोगों की मदद कर रही थी। ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार तो समर्पित है ही गरीबों के प्रति, पर उसी के साथ साथ अपने पार्टी को इस तरह से गरीबों के प्रति समर्पित करना, सेवा भाव के साथ पार्टी को पूरे पूरे काम में लगाना। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इतने भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को उस काम में लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये विश्व का एकमात्र नेता है कि जिन्होंने इस तरह से सेवा कार्यों में सबको लगाया है। इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को है। और मुझे ये भी बात लगती है कि फिर ये देश की पहली सरकार है, पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने इस देश की महिलाओं को बड़ा महत्व दिया। ये 50% जो आबादी है, ये हमारी माँ स्वरूप आबादी को उन्होंने बहुत अच्छा बढ़ावा दिया। और इसीलिए अपनी सभी जो नीतियाँ हैं, अपनी सभी जो कल्याणकारी योजना है, इन सभी कल्याणकारी योजनाओं के केंद्र स्थान में आज हमारी महिलाएं हैं। इसलिए आप देखिए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 8 करोड़ से भी अधिक ज़्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस का सिलेंडर मिला किसको? महिलाओं के नाम पे। जब महिला को मिलता है तो लाभ पूरे परिवार को है। वैसे हमारी आवास योजना है, वैसे हमारी 11 करोड़ से भी अधिक ज़्यादा लोगों को मिले हुए शौचालय है। और वैसे ही इस पैंडेमिक के समय पे जिन हमारी महिलाओं का, बहनों का 25 करोड़ से भी अधिक ज़्यादा ये महिलाएं हैं जिनका अकाउंट जनधन अकाउंट है, उनके अकाउंट में 500 रुपये डालने का बहुत बड़ा काम किया है। सभी की सभी योजना अपनी महिलाओं को समर्पित की है, इसीलिए कि जब महिलाओं को हम कोई लाभ देते हैं तो वो लाभ अकेली महिला के लिए नहीं होता है, पूरे परिवार को होता है। इस तरह की परिवार को एकत्रित रखने वाली जो सोच है वो प्रधानमंत्री जी की है। और मुझे बड़ा विश्वास है कि हम हमेशा कहते हैं, हमारे पूरे देशवासियों का सपना है कि हमारा देश विश्वगुरु होना चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा ही वैसी है। इस देश को विश्वगुरु बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसमें वो सफलता हासिल करेंगे, अपने देश को आगे लेते जाते। ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने सपना देखा था कि हमारे देश को हम विश्वगुरु बनाएंगे और ऐसा होना चाहिए। और बकौल आपके हम भी देख रहे हैं कि हमारा देश जो है कि आपके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वगुरु बनने जा रहा है। ये हम लोग बहुत सौभाग्य हैं, भाग्यशाली हैं कि हम लोग इस दौर में आपके नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये बातें बहुत जल्दी सारे हिंदुस्तान के लोग मेरी किताब की शक्ल में भी देखेंगे और ये सारी चीज़ें मैं उस किताब में ज़रूर डालूंगा जो आपने आज बयान किया है। थैंक यू। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।